तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो भाई मिलान। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं धान टोकन के बारे में। तो फाइनली जो ऐप है स्टार्ट हो गया है। तो आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है टोकन काटते समय। कई लोग बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं जिससे उसे बाद में नुकसान होता है। तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। तो आप लोगों को धान टोकन काटते वक्त मोबाइल से हो चाहे मोबाइल से ही काटना है, मोबाइल ऐप से। तो आप लोगों को किन किन बातों का अच्छे से ध्यान रखना, चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं। तो वीडियो में नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से टोकन तुम्हारा हाथ करके ऐप होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो धान आवक टोकन जारी है। तो कुछ नियम है, तो महत्वपूर्ण निर्देश है, तो इसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना। उसके बाद आप लोगों को जो है धान टोकन काटना होगा, ठीक है। सीमांत कृषक यानी कि 2 एकड़ से अधिकतम 1 टोकन काट सकता है, और लघु कृषक यानी 2 से 10 एकड़ के बीच होगा तो उसे 2 टोकन दिया जाएगा। और दीर्घ कृषक यानी कि 10 एकड़ से ज़्यादा होने पर आप लोगों को 3 टोकन दिया जाएगा। इस बातों को आप लोगों को बड़े ध्यान से देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है, दूसरे नंबर पर बोला गया है कि किसानों को जारी सभी टोकनों का योग किसान के धान खरीदी योग मात्रा के बराबर या कम होना अनिवार्य है। यहाँ पर बोला गया है कि किसान के सभी टोकनों का योग, जितने भी टोकन काट रहे हैं उसका योग धान खरीदी योग्य मात्रा के बराबर होना चाहिए या कम होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। टोकन धान की मात्रा 0.40 क्विंटल प्रति बोरा के अनुपात में प्रविष्ट करना अनिवार्य है। यानी कि एक बोरा में 40 केजी होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। इस प्रकार से 40 का आपका भर्ती होगा प्रत्येक बोरा में, ठीक है। ज़्यादा आप लोगों को नहीं करना है, यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद चौथे नंबर पर बोला गया है नया टोकन बनाने हेतु रविवार से शुक्रवार यानी कि रविवार से शुक्रवार शनिवार को टोकन नहीं कटेगा। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। रविवार से शुक्रवार तक 8 बजे से 5 बजे तक समय सीमा निर्धारित की गई है। तो 8 बजे से जो है टोकन कटना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। टोकन में तौल हेतु दिनांक में आज के दिनांक की अनुमति नहीं है। यहाँ पर बोला गया टोकन की तौल हेतु दिनांक में आज के दिनांक की अनुमति नहीं, यानी कि जब आप आज टोकन काट रहे हो तो आज ही आपका दिनांक नहीं मिलेगा, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। 6वें नंबर पर बोला गया है टोकन में तौल हेतु दिनांक में शनिवार, रविवार और शासकीय अवकाशों के दिनांकों के चयन की अनुमति नहीं है। यहाँ पर बोला गया है टोकन तौल में दिनांक यानी कि टोकन जब काटोगे तो आपको शनिवार और रविवार और शासकीय अवकाश के दिनांकों के चयन की अनुमति नहीं दिया जाएगा, यानी कि उस दिन आप लोगों का टोकन नहीं कटेगा, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है, ठीक है। चाहे शनिवार हो, रविवार हो या कोई अवकाश हो, शासकीय अवकाश होने पर वहाँ पर टोकन नहीं मिलेगा। उसके बाद बोला गया, ठीक है। 7वें नंबर पर बोला गया है कि बैंक खाता सत्यापित नहीं हुए किसानों का टोकन जारी करने की अनुमति नहीं है। तो बैंक खाता सत्यापित नहीं हुआ तो उसका टोकन नहीं कटेगा, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। और DMR कैश और DMR वस्तु ऋण खाता सत्यापित नहीं हुए ऋण किसानों का टोकन जारी करने की अनुमति नहीं है, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को जो है अपने वहाँ चले जाना है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को पहले से देख लेना है, ठीक है। 9वें नंबर पर बोला गया किसान का एक ही दिनांक का 2 टोकन जारी करने की अनुमति नहीं है। यदि आपने किसी डेट में जो है टोकन काट लिया तो उसी डेट में आप लोगों को और टोकन नहीं मिलेगा, ऐसा बोला गया। 2 टोकन जारी करने की अनुमति नहीं है एक ही दिनांक में। 10वें नंबर पर बोला गया है नया टोकन जारी करने से पहले पिछले दिनांकों को लंबित टोकन की कार्यवाही दिनांक संशोधन निरस्त सोसाइटी द्वारा करवाना अनिवार्य है, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया नया टोकन जारी करने से पहले पिछले दिनांकों की लंबित टोकन की कार्यवाही जो है सोसाइटी द्वारा जो है पिछला, अगर आप लोग 2 टोकन रखे हो, 2 टोकन कटवाए हो तो पहला टोकन जो है आपका निरस्त करवाना होगा। जो संस्था है सोसाइटी द्वारा आप लोगों को निरस्त करवाना होगा, तब दूसरा टोकन आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। ऐसा बोला गया है। टोकन जारी हेतु शेष धान की मात्रा की गणना निरस्त टोकन को छोड़कर की जाएगी। टोकन जारी करने हेतु शेष धान की मात्रा गणना निरस्त टोकन को छोड़कर की जाएगी, यहाँ पर बोला गया है। टोकन आवेदन दिनांक से, यहाँ पर 12वें नंबर पर बोला गया टोकन आवेदन दिनांक से न्यूनतम 7 दिवस के पश्चात टोकन जारी करने की अनुमति है। तो इन बातों का आप लोगों को बड़े ध्यान रखना है कि आप लोगों को टोकन काटने से पहले इन बातों को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि टोकन आप लोगों को कैसे काटना है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे कुछ नया वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।